है तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं टीवी 24। जेल में बंद मुख्तार अंसारी का गुरुवार को निधन हो गया। मुख्तार की अचानक मौत ने सभी को हैरान करके रख दिया। दरअसल जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मुख्तार की मौत की खबर सामने आते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। पुलिस ने पूरी यूपी में धारा 144 लागू कर दी है। वहीं मुख्तार अंसारी की मौत होते ही कई सवाल भी खड़े हो गए। जेल के अधिकारियों का दावा है कि 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई, जबकि परिजन जहर देने की बात कह रहे हैं। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी का आरोप है कि 19 मार्च की रात में मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था। फिलहाल मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम होगा, जिसमें उसकी मौत की वजह साफ हो जाएगी। वहीं मुख्तार की मौत के बाद सियासत भी गर्मा गई है। जहां एक तरफ सपा ने उसको श्रद्धांजलि दी, तो वहीं मायावती ने जांच की मांग की। ओवैसी ने मुख्तार के निधन को अफसोसजनक बताया। अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर कई सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश ने जहां एक तरफ जांच की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्य काल है। अखिलेश ने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा पर सवाल पूछते हुए कहा कि किसी कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। सपा प्रमुख ने जांच की मांग की, साथ ही कहा कि जो सरकार जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए, उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। वहीं आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे गाजीपुर ले जाया जाएगा। वहां कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में उसे दफनाया जाएगा। मुख्तार के परिवार में अब तक जितने भी लोगों का इंतकाल हुआ है, सभी को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। मुख्तार के अब्बू, अम्मी, चाचा और चाची की कब्रें भी यहीं हैं। आज यानी शुक्रवार को मुख्तार को भी यहीं सुपुर्दे खाक किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये तय नहीं किया गया कि उसके शव को किस जगह दफनाया जाएगा। कब्रिस्तान के गार्ड का कहना है कि सांसद अफजल अंसारी ये तय करेंगे कि मुख्तार का शव किस जगह पर दफनाया जाएगा। अब इस मामले को देखते हुए चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण की। वो 1970 का दशक था। एक तरफ आजाद भारत में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था, वहीं दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व बहुसंख्यक युवक देश की राजनीति को बदलने के लिए मचल रहे थे। इसकी रूपरेखा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की धरती पर गढ़ी जा रही थी। उन्हीं दिनों पूर्वांचल के गोरखपुर में एक नई लाइन भी तैयार हो रही थी। ये लाइन बाहुबलियों की और गुंडे बदमाशों की थी। इस लाइन को चिल्लू पार विधानसभा से तत्कालीन विधायक हरिशंकर तिवारी दिशा दे रहे थे। उस समय के पुलिस अधिकारियों की माने तो राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण का श्रेय हरिशंकर तिवारी को जाता है। राजनीति में रहते हुए रेलवे और कोयले का ठेका लेने के लिए हरिशंकर तिवारी ने वो सब कुछ किया जो सुचितापूर्ण राजनीति में वर्जित है। इसके लिए उन्होंने अपनी खुद की नर्सरी में वीरेंद्र शाही और श्री प्रकाश शुक्ला जैसे गैंगस्टर पैदा किए। वहीं जब वीरेंद्र शाही उनकी सल्तनत को चुनौती देने लगे, तो श्री प्रकाश शुक्ला से मरवा दिया गया। फिर जब श्री प्रकाश शुक्ला गले की फांस बना, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के जरिए उसका भी कल्याण करा दिया गया। इसी नर्सरी की अगली फौज के रूप में मऊ में मुख्तार अंसारी और उसके समांतर बनारस में ब्रजेश सिंह, जौनपुर से धनंजय सिंह समेत करीब 1 दर्जन से अधिक माफिया पैदा हुए। ये सभी गैंगस्टर आपस में तो आए दिन टकराते रहे, लेकिन हरिशंकर तिवारी से ज्यादा वास्ता नहीं रखा। इसकी मुख्य वजह ये थी कि हरिशंकर तिवारी गोरखपुर तक ही सीमित रहे थे और तिवारी हाथा से अपने सारे खेल निपटाते थे। वहीं बाद में पैदा हुए तमाम गैंगस्टर गोरखपुर से अपने अपने इलाके में रसूख और खौफ पैदा करने में जुट गए थे। इसके चलते पूर्वांचल की धरती पर आए दिन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने लगती थी। श्री प्रकाश शुक्ला का तो अंत ऐसा था कि वो सरेआम सुपारी लेता और दिन दहाड़े बीच चौराहे पर गोलियां चलाने लगता। इधर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह में हर दूसरे दिन गोलीबारी हो रही थी। उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन
इन वारदातों के लिए पहली बार गैंगवॉर शब्द का इस्तेमाल किया था। ये शब्द इजिप्ट की डिक्शनरी से लिया गया। उस समय एक और काम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में गैंगवॉर के खात्मे के लिए सीएम कल्याण सिंह ने एसटीएफ का गठन किया। एसटीएफ ने उस समय उत्तर प्रदेश के टॉप 50 बदमाशों की लिस्ट तैयार की थी। इस लिस्ट में श्री प्रकाश शुक्ला को 6वें स्थान पर रखा गया था। वहीं 32 अन्य बदमाश हरिशंकर तिवारी की नर्सरी के ही पौध थे। ये लिस्ट जब अगले दिन सुबह सीएम कल्याण सिंह के सामने रखी गई तो उन्होंने श्री प्रकाश का नाम 6वें स्थान से काटकर सबसे ऊपर रख दिया और बोल पड़े, मार डालो इन गुंडों को। मुख्यमंत्री का निर्देश मिलते ही एसटीएफ उत्तर प्रदेश के बदमाशों के लिए काल बन गई और हर दूसरे दिन एनकाउंटर होने लगे। महज 70 दिनों में एसटीएफ ने 2 दर्जन से अधिक बदमाशों को मार गिराया। बावजूद इसके पूर्वांचल से ना तो अपराध खत्म हुआ और ना ही अपराधी। चूंकि हरिशंकर तिवारी के समय से ही अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो चुका था। ऐसे में तमाम बदमाश राजनीति में आकर बाहुबली हो गए। वहीं कई राजनेताओं ने अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए बदमाशों को संरक्षण देना शुरू कर दिया। खुद मुख्तार सपा प्रमुख मुलायम सिंह की शरण में चला गया था। इसी प्रकार ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह आदि ने भी राजनीतिक संरक्षण हासिल कर दिया था। फिर बाद में बाहुबलियों की सूची में इलाहाबाद में अतीक अहमद, नोएडा में डीपी यादव, गुड्डू पंडित, गाजियाबाद में सतवीर गुर्जर और महेंद्र फौजी समेत 100 से अधिक बाहुबली शामिल हो गए। तो ये था राजनीतिकरण में अपराधीकरण का विश्लेषण। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV 24।